नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु मंगलुरु राजमार्ग पर निजी बस में आग लगी, 25 यात्री सुरक्षित बचे। फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट अनिवार्य, कर्नाटक के मंत्री चंद्र प्रकाश पाटिल ने किया ऐलान। पहलगाम आतंकी हमला, सीएम सिद्धरामैया ने पीएम मोदी के बयान पर साधा निशाना। पहलगाम आतंकी हमले पर शरद पवार बोले, सच्चाई का पूरा पता नहीं, सुरक्षा में चूक हुई, न हो राजनीति। पानी की एक भी बूंद पाकिस्तान नहीं जाएगी, शाह से मुलाकात के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का बयान। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का पूरा समर्थन, श्रीनगर में बोले राहुल गांधी। पहलगाम हमला पीड़ितों से की मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। नागमंगला तालुके के कड़वाहली के पास बेंगलुरु मंगलुरु राजमार्ग पर एक निजी ट्रैवल्स बस में आग लगने की घटना घटी है। बेंगलुरु मंगलुरु राजमार्ग पर आज सुबह करीब 5 बजे 25 यात्रियों को ले जा रही एक निजी बस में आग लग गई। सौभाग्यवश यात्री सुरक्षित बच गए। आग लगने का पता चलते ही चालक और कंडक्टर ने तुरंत यात्रियों को बस से बाहर निकाला और उन्हें बचाने में सफल रहे। जैसे ही बस रुकी, उसमें आग लग गई और वह मौके पर ही जलकर राख हो गई। मामले की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाई गई। कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री चंद्र प्रकाश पाटिल ने शुक्रवार को घोषणा की कि फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रमों में प्रवेश अब नीट के दायरे में आएगा, जो मानकीकृत चिकित्सा शिक्षा की दिशा में राष्ट्रीय कदम के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि योग्यता आधारित शिक्षा और गहन नैदानिक अनुभव को सक्षम करने के लिए पाठ्यक्रम की अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। बेंगलुरु में फिजियोथेरेपी पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर्नाटक फिजियोकॉन 25 के उद्घाटन पर बोलते हुए मंत्री पाटिल ने नीट के दायरे में फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम में प्रवेश को शामिल करने के लिए राज्य सरकार के समर्थन को व्यक्त किया। एक बयान में उनके हवाले से कहा गया कि हम नीट के तहत फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रमों के एकीकरण का स्वागत करते हैं, जो शैक्षणिक गुणवत्ता और पेशेवर मानकों को बढ़ाएगा। इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक छात्रों को संबोधित करते हुए मंत्री पाटिल ने स्वास्थ्य सेवा स्पेक्ट्रम में फिजियोथेरेपिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रसव से लेकर बुजुर्गों की देखभाल तक उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट आज न्यूरो और आर्थोपेडिक रिहैब, कार्डियोप्लमोनरी केयर, पीडियाट्रिक्स, विकलांगता सहायता, खेल चिकित्सा, फिटनेस और समुदाय आधारित देखभाल में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन्होंने प्रशिक्षित पेशेवरों की बढ़ती घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए अधिक सरकारी कॉलेजों में फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम शुरू करने की राज्य की योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर कटाक्ष किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार हर आतंकवादी को ढूंढकर मार डालेंगे। प्रधानमंत्री के बयान के बारे में एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने मजाक में कहा कि मोदी ने 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी ऐसा ही बयान दिया था, जिसमें 40 से अधिक सैनिक मारे गए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में भी यही बयान दिया था, उसके बाद भी फिर से आतंकवादी हमले हुए हैं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद उन्होंने क्या कहा था? उस बयान के बाद पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा था कि वे आतंकवाद को खत्म कर देंगे। क्या हुआ? सिद्धरामैया ने सवाल किया कि एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, तथा उन्होंने आतंकवादी हमले के लिए केंद्रीय खुफिया विफलता को जिम्मेदार ठहराया। 24 अप्रैल गुरुवार को शाम 7 बजे पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ उदगीर छत्रपति शिवाजी चौक से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक तक कैंडल मार्च बड़े जोरों शोरों के साथ निकाला गया, जिसमें उदगीर शहर के मुसलमान के साथ साथ अन्य लोग भारी संख्या में शामिल हुए, जिसमें दहशतगर्दी मुर्दाबाद, पहलगाम में हुए आतंकी हमला मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कैंडल मार्च में आए हुए प्रमुख वक्तों के तौर पर रंगर आचुरे डॉक्टर अंजुम कादरी, सनाउल्लाह खान साहब अब्दुल समद बागवान जैन परिवर्तन के अजहर, सनाउल्लाह खान साहब अब्दुल समद बागवान जैन परिवर्तन के अजहर, शेख अब्दुल अजीज पटेल, अशफाक मौलाना, दत्तू कोकणे, एजाज मनियार और बहुत सारे मान्यवर उपस्थित थे। लातूर से मौलाना नौशाद कासमी का कवरेज। कैंडल मार्च काढण्यात आलेला आहे। उद्गीरकर आपण सर्व जिवंत आहोत याचं हे लक्षण। या तमाम माझ्या सर्व बंधू भगिनींना आपण सर्व एक राहून या देशाचं भवितव्य जे आज धोक्यामध्ये आलेलं आहे, त्यासाठी आपल्या सर्वांनी हातामध्ये हात घालून एकत्र येऊन काम करणं हे आवश्यक आहे। हे आज या काळाची गरज आहे। या आदेश सर्व धर्मांचा, सर्व जातींचा पुढे गोविंदाला मानतोय, परंतु काही शक्ती जाणीवपूर्वक या देशाला अशांत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। त्या प्रवृत्तींचा जाहीर निषेध आणि हुआ है, उसका हम जाहीर निषेध करते हैं उद्गीर वालों की तरफ से।
ये जो हल्ला हुआ है, ये आतंकवादी जो रहते हैं वो कोई जात और धर्म के नहीं रहते, उनका कोई जात और धर्म नहीं रहता। लेकिन आज जैसे कि बोला जा रहा है, हमारे मीडिया में बताया जा रहा है, हिंदू मुसलमान 2014 से अभी तक 2025 में ये 15 सालों में हम लोग ये कानों पे सुन के ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बैठ चुके हैं। लेकिन ये एक सिस्टम का फेल्यूर है। आज यहाँ पर जब प्रधानमंत्री का दौरा कश्मीर था, लेकिन वो कैंसिल हुआ। जब वहाँ पर्यटक जाते हैं तो सारे लोगों के बीच से उनको पूरा पाबंदी से हर जगह से जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। पटना में जहाँ पे इलेक्शन चालू है, वहाँ पे बीजेपी के लोग मजा ले रहे हैं, वहाँ पर बैठ के आनंद ले रहे हैं, जो हवाई जहाज का लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को ये नहीं मालूम है कि पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। 370 हटाने के बावजूद ये हमला होना हमारे सिस्टम का फेल्यूर है। इसलिए मैं आप लोगों से दरखास्त करती हूँ कि हम लोग आज हमारी आवाज को बुलंद करते हुए हमारे उद्गीर वालों की तरफ से हमारी आवाज ये दिल्ली तक पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। हम सिस्टम को हमारे आंखों से देखे हुए, इलेक्शन में देखे हुए, गाड़ियों में पैसा बचते हुए देखे हुए, हर चीज देखे हुए। ये सारी सिस्टम का फेल्यूर है और सिस्टम के फेल्यूर को हमको जनता को रोड पे आना चाहिए। जैसे जंगे आजादी में लोग रोड पे आके अपनी मुराद पूरी करे थे, इसलिए हमको आकर ये करना है। और कश्मीर में जो लोग मरे हैं उनको मैं शहादत पेश करती हूँ। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के साथ सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। सौरव गांगुली ने पाकिस्तान के साथ सभी रिश्ते तोड़ने की मांग को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। सौरव गांगुली ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 100% संबंध तोड़ देने चाहिए। सख्त कार्रवाई जरूरी है, ये कोई मजाक नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शरद पवार ने शुक्रवार को पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस घटना से यह साबित होता है कि कश्मीर में अब भी आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और सरकार को इस दिशा में और गंभीरता से काम करना चाहिए। शरद पवार ने पुणे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र सरकार बार बार यह दावा करती रही है कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया है, लेकिन पहलगाम जैसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में हमला होना सुरक्षा में भारी चूक को दर्शाता है। इस दौरान शरद पवार ने ये भी कहा कि यह हमला भारत के खिलाफ है और ऐसे मौके पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब देश पर हमला होता है तब सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए, न कि एक दूसरे पर आरोप लगाना। उन्होंने सर्वदलीय बैठक पर कहा कि मैं खुश हूं कि सभी दलों ने सरकार का समर्थन करने की बात कही है। सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ है, लेकिन सरकार को इसे और गंभीरता से लेना चाहिए। उत्तराखंड में देहरादून स्थित दूर अस्पताल में बनी अवैध बाजार पर बुलडोजर चलाया गया है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद प्रशासनिक जांच हुई और देर रात कार्रवाई करते हुए इस अवैध मजार पर बुलडोजर चला दिया गया। बताया जा रहा है कि ये मजार काफी सालों से यहाँ बनी हुई थी। शिकायत मिलने के बाद सबसे पहले इसकी जांच की गई है और पाया गया कि यह अवैध कब्जा करके बनाई गई है। उसके बाद देर रात प्रशासन ने एक्शन लेते हुए इस मजार को गिरा दिया है। प्रशासन ने देर रात मजार को गिराने का काम शुरू किया था ताकि
ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। जानकारी के अनुसार मजार को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाया गया था। ध्वस्त किए गए अवैध मजार के मलबे से कोई अवशेष नहीं मिले। इसी साल मार्च महीने में हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी। बुलडोजर से अवैध मजार को ध्वस्त किया गया था। जिला प्रशासन ने अवैध मजार को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसकी समय सीमा खत्म होने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई थी। यह कार्रवाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध मजारों के खिलाफ चल रहे व्यापक अभियान का हिस्सा थी। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र ने भारतीय नदियों का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक अहम बैठक के बाद तैयार हुआ। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि तत्काल कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें नदियों की गाद निकालने जैसे उपाय शामिल है। पाटिल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में एक रोड मैप तैयार किया गया। बैठक में 3 विकल्पों पर चर्चा हुई। सरकार अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर काम कर रही है ताकि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी न मिले। जल्द ही नदियों की गाद निकाली जाएगी ताकि पानी रोका जा सके और उसे मोड़ा जा सके। सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के फैसले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत सरकार ने हमले के बाद कुछ ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों ने उसे हमेशा से अनुचित दस्तावेज माना है। सिंधु जल संधि को निलंबित करने के केंद्र सरकार के फैसले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे हैं। हमारा हमेशा से मानना रहा है कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे अनुचित दस्तावेज है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाया है। इसी के तहत पाकिस्तान पर प्रहार करते हुए भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को श्रीनगर दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने पहलगाम हमला पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले की निंदा की है और राष्ट्र का पूरा समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ घायलों से मुलाकात की, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। एकजुट विपक्ष हमले की इस कार्रवाई की निंदा करता है। सरकार की ओर से जो भी कार्रवाई की जाएगी हम उसका समर्थन करते हैं। राहुल गांधी ने श्रीनगर में कहा कि यह जरूरी है कि सभी भारतीय एकजुट हों ताकि हम आतंकवादियों और उनके इरादों को परास्त कर सके। अपने श्रीनगर दौरे में राहुल गांधी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से भी मुलाकात की। राहुल ने कहा कि उन्होंने मुझे घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। मैंने उन्हें हमारी पार्टी के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनके आवास पर मुलाकात की। राहुल गांधी ने पहले सेना के अस्पताल जाकर घायल पर्यटक से बातचीत की। बता दें कि 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु मंगलुरु राजमार्ग पर निजी बस में आग लगी, 25 यात्री सुरक्षित बचे। फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट अनिवार्य, कर्नाटक के मंत्री चंद्र प्रकाश पाटिल ने किया ऐलान। पहलगाम आतंकी हमला, सीएम सिद्धरामैया ने पीएम मोदी के बयान पर साधा निशाना। पहलगाम आतंकी हमले पर शरद पवार बोले, सच्चाई का पूरा पता नहीं, सुरक्षा में चूक हुई, न हो राजनीति। पानी की एक भी बूंद पाकिस्तान नहीं जाएगी, शाह से मुलाकात के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का बयान। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का पूरा समर्थन, श्रीनगर में बोले राहुल गांधी। पहलगाम हमला पीड़ितों से की मुलाकात। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।